प्रभो जिज्ञासा कृतवान् साधो किमस्ति तव नौष्ठं ततो महाजनो मत्तो हेलाया च प्रहसुए कथं पृच्छसि भो दण्डिमुद्रा नेतृकिनिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरुणो मम निष्ठुर च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः एव मुक्त्वा गतं शीघ्रं दण्डी तस्य समीपतः यद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिंधु समीपतः। तो क्या हुआ कि जब वो लोग चले ना तो भगवान ने सोचा कि चलो इनकी कुछ परीक्षा लिया जाए। तो उन्होंने बोला कि साधु आपके नाव में क्या भरा है। तो वो लोग धन तो अभी डबल हो गया, तो धन के मद में चूर उन्होंने बोला कि आपको क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है, हमारे नाव में तो लता पत्ते आदि भरे हैं, नहीं है कोई। तो उसी के निष्ठुर वाल को बोला तुम्हारी बात सच हो जाए। ऐसा कहकर दंडी सन्यासी के रूप धारण करे भगवान कुछ दूर समीप जाकर बैठ गए। अभी जब वो लोग नित्य क्रिया करके वापस आए तो नौका जो है ऊपर उठ गई क्योंकि हल्का हो गया। तो वो दोनों मूर्छित होकर गिर पड़े और पृथ्वी पर गिर पड़े। और तब उनके दामाद ने कहा कि आप शोक क्यों करते हो। तो जो साधु दंडी था उन्होंने हम लोगों को श्राप दे दिया, अतः उन्हीं के शरण में चलिए, उन्हीं से के पास हमारी मन की इच्छा पूर्ण हो सकती है। तो वो लोग दंडी के पास जाकर जो था उनके पास प्रार्थना करने लगे। तो बोले मूर्ख रो मत, मेरी बात सुनो, मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख को प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह स्तुति करने लगे। त्वन्न माया मोहिता सर्वे ब्रासी न जानन्ति गुणानुरूपं तव आश्चर्यमिदं प्रभो मूढ़ोऽहं त्वं कथं जाने मोहितस्तु मायया प्रसीद पूजिष्यामि यथा विभववित्सरे पूरावित्तं च तत् सर्वत्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुक्तं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवाते हरि ततो नावं समारुह्य दृष्ट्वा वित्तप्रपूरिकां कृपया सत्यदेवस्य फलं सफलं वाञ्छितमम् इति त्वा स्वजनैः सार्धं पूजा कृत्वा यथाविधि हर्षेण चाभवत् पूर्णः सत्यदेव प्रसादतः नावं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं साधु जामात्रं प्राह प्रसरत्नपुरीमं दूतं च प्रसेयामाम निजवित्तसरक्षकम्। वो साधु को उन्होंने फिर सारा सामान भगवान ने वापस कर दिया और उन लोगों ने अपनी नौका के साथ चले। उनको जब समुद्र में फिर अपना शहर दिखाई पड़ा यानी राज्य रत्नपुरी नगरी, तो उन्होंने दूत को बोला कि भाई जल्दी से जाके हमारे घर में जाके बताओ कि हम लोग आ रहे हैं। तो तत्पश्चात दूत ने नगर में जाके लीलावती को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अभीष्ट बात कही कि सेठ जी अपने दामाद और बंधु बांधवों के साथ धन धाम से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह बहुत आनंदित हुई और श्री सत्यनारायण उन्होंने उस आदमी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके और प्रसाद का परित्याग कर कलावती ने अपने पति को दर्शन कर चली। हुआ क्या, उन लोगों ने जब ये खुशी की बात हुई तो उन्होंने पूजा किया। पूजा करने के बाद उसकी माँ तो चली गई, प्रसाद उनकी जो बेटी थी वो प्रसाद नहीं ली और ऐसे ही वो चली गई। तो इससे भगवान रुष्ट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि पूजा करने के बाद प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। तो इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देखकर बहुत दुख से दुखी करती हुई गिर पड़ी। नाव का दर्शन और कन्या को अपनी पति साधु बने के लिए आश्चर्य हो गया। नाव के संचालन करने वाले सभी लोग चिंतित हो गए। तदंतर लीलावती ने कन्या को देखकर विवल होकर विलाप कर गए। अभी अभी नौका के साथ क्या हो गया, हमारा दिमाग समझ आ गया। न जाने किस देवता की अथवा सत्यनारायण से कौन जान सकता है। ऐसा करते हुए दोनों के साथ विलाप करने की और कलावती कन्या को गोद में लेकर कलावती कन्या ने अपने पति के घर हो जाने। 5वां अध्याय शुरू होता है। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयेत मुनीः। तो सूत जी बोले श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नामक एक राजा था।
उसने सतदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया। एक बार क्या हुआ कि जंगल में वो शिकार करने गए थे, तो एक बड़े वृक्ष के आके थोड़ा गर्मी से राहत पा रहे थे, गर्मी से आराम कर रहा था। तो वहाँ उन्होंने देखा कि गोपगण अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर भक्तिपूर्वक भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। तो राजा यह देखकर भी वह न वहाँ गया और अहंकारवश न उन्होंने प्रणाम किया। क्या होता है कि हम लोग भी आज की डेट में थोड़ा हम लोग भी अहंकारी हो गए हैं। अगल बगल में कहीं कोई दुकान में पूजा हुआ तो हम लोग नहीं जाते हैं कि हमको बुलाएगा तब जाएंगे। लेकिन जब हम सनातन धर्मी हैं तो नहीं, हमको ठीक है, हमको भाई उसका बड़ा प्रसाद नहीं चाहिए, सर झुकाने में क्या है। तो इस तरह से राजा को अपने घमंड में चूका हुआ है, हम बहुत बड़ा राजा हैं। और राजा यह देख के अभी अहंकार वहाँ नहीं गया। तो इसके बाद कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मातु दुर्गे हरे विश्वनाथ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।